स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो सीरीज़ चल रही है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। अभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 है और अगर आपने अभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 को जाके देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। और सबसे मेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इसमें हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने कुछ नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, और आप अगर इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देख लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका पूरा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पढ़ाई जो है रियल पढ़ाई होती है। अब अगर तुम चाहो कि आधे घंटे 1 घंटे में जो है हम नवोदय क्रैक कर लेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तुम्हें जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ हेल्प हो जाएगी तुम्हारी, और अगर तुमने पढ़ रखा है पहले से ही जो है तुम्हारी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो भी आएंगे वीडियोस को उसको देख के अपना रिवीजन करो, ठीक है, रिवाइज करो। तुम्हारे अपने कंसेप्ट्स को दोबारा से रिफ्रेश बैक करो कि क्या कंसेप्ट थे, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 की। तो पार्ट 2 में मैंने 42 क्वेश्चंस तक करवाए थे, तो इस पार्ट 3 में मैं 43 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका ये जो मेरे पास पेपर है इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने खुद से बना करके डाल रखा है। तो अगर आपको एक भी क्वेश्चन इससे ईजिली समझ में आता है तो इस वीडियो को जो है लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लो। क्यों? बिकॉज अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो मुझे पता चल जाता है और अगली वीडियो जब भी कभी आएगी तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे इजी हो जाता है। अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं तो वो बहुत इजी हो जाता है सब्सक्राइब करने से कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कमेंट करके मुझे बताना कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो, और अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर डाउट हो तो बताना, समझ में आ रहा है तो भी बताना। तो वीडियो को लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 24 + 6 - ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं बोलता नहीं हूँ, स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं डायरेक्ट बोर्ड पे उतारता हूँ, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के और भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, किसमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में करवाए थे, ठीक है। तो देखो इसकी हमें वैल्यू गिव्स द रिजल्ट, तो इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा इसका। तो बहुत ईजी टेक्निक होता है इसको सॉल्व करने का, कोई बिग इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा हेडेक नहीं है। सबसे पहले देखो एक रूल होता है बोर्ड मास, BODMAS, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ब्रैकेट है, हाँ है, ब्रैकेट है, बहुत सारे ब्रैकेट है, लेकिन हम किस ब्रैकेट की बात करें? अभी सबसे छोटे वाले ब्रैकेट देखो, सबसे छोटा ब्रैकेट इसमें से कौन सा है? ये वाला है। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 - 3 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 1 आ गया, तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा ये डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 - 2 विदाउट। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, 4 - 3 कितना होता है? 1 होता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 1 = 2 मैंने यहाँ लिख दिया। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। कोई डाउट? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कौन सा? सबसे छोटा ब्रैकेट। सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट क्या बचा है? ये बचा है। इसको सॉल्व करके नीचे लिख लो। 24 + इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है, इसको भूल मत जाना। 5 - 3 क्या होगा? 5 - 2 3। कोई डाउट? तो इस वाले ब्रैकेट को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब कौन सा ब्रैकेट बचा है? ये ब्रैकेट बचा है, इसको भी सॉल्व कर लो। 24 + 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 27। एनी डाउट? ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 43। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? 150% इज इक्वल टू। अब देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसका आंसर जो है हम ऐसे भी दे सकते हैं विदाउट सॉल्व किए, लेकिन बट फिर भी जो है मैं आपको बता देता हूँ कैसे होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। 90% चांसेस होते हैं, क्योंकि आप पिछले अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे गिने चुने क्वेश्चंस हैं, छाटे हुए क्वेश्चंस हैं। 150% इज इक्वल टू। अब देखो एक इसका सिंपल सा फंडा होता है, अगर परसेंट को जो है हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, किसमें? फ्रैक्शन में। आंसर जो है इसका फ्रैक्शन में होगा, तो परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें? डिवाइडेड बाई 100।
और अगर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कुछ नहीं, अगर मैंने ये बोला होता 2/5 इंटू परसेंट, हमें 2/5 को परसेंट में चेंज करना है। तो देखो फ्रैक्शन को परसेंट में कर रहे हैं तो इंटू 100 कर देंगे, 2/5 इंटू 100 सिंपली, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो परसेंट में आ जाएगा। और यहाँ पे हमें परसेंट गिवन है, इसको किस में करना है, फ्रैक्शन में करना है। तो क्या करते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइड बाई 100, तो डिवाइड बाई 100 कर दो, ये 0 से 0 कट गया, 5 × 15, 5 × 10, या तो 3 अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो यह आंसर हो जाएगा, नहीं तो 1.5 आंसर हो जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे। कोई डाउट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके, परसेंटेज के, परसेंटेज वाले चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 है 90% ऑफ 300। ये दिखने में हार्ड होते हैं लेकिन हार्ड होते नहीं है रियलिटी में। 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू, हमें इसका जो है वैल्यू बताना है कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसको तो पहले फ्रैक्शन को परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ये भी कैसा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन ही है एक टाइप का, लेकिन इसमें परसेंटेज भी एडेड है। तो मैंने बताया कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, डिवाइड बाई 100। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे, कुछ नहीं करना है, सिंपली 90/100 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 300 प्लस 30% को कैसे लिख सकते हैं, 30/100। क्यों, बिकॉज परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 90। सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 कट आउट, 9 3 जा 27, 270 हो गया ये, प्लस इन 2 0 से 2 0 कट आउट, 9 3 27, दोनों को ऐड करके जो आएगा वही आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करके अभी बताओ, वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन ले लो और साथ के साथ सॉल्व करते रहो, ठीक है। और अभी इसका आंसर मुझे बताओगे, अभी फटाफट बताओ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 डालना और आंसर डालना क्या आया तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कोई दिक्कत, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और अगर समझ में आने में दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताना कि किस क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन टाइप कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4 बनाऊंगा, लास्ट इसका वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4 ही होगा। ये नवोदय विद्यालय के एग्जाम वाला जो सीरीज़ है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। इन एन एग्जामिनेशन हार्दिक गॉट 500 मार्क्स। एक एग्जाम में हार्दिक के 500 मार्क्स आए, कितने में से, आउट ऑफ 725, 725 में से 500 मार्क्स आए। व्हाट इज इज अप्रोक्सीमेट परसेंट। तो देखो स्कूल में जब भी कोई टीचर तुम्हें मार्क्स देता है तो कैसे देता है, ऐसे ही देता है। अगर 30 में से तुम्हारे 15 नंबर आए होते हैं तो 15/30 ऐसे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सिंपल हमें यही ध्यान में रखना है कि अगर हमारे नंबर जितने आए होते हैं वो कहाँ होता है, वो ऊपर होता है, और जितने में से टोटल मार्क्स कहाँ होता है, वो नीचे होता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है। तो हार्दिक को 500 मार्क्स मिले तो वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कितने में से मिले, आउट ऑफ 725। तो बताओ ये क्या है, ये एक टाइप का फ्रैक्शन है, क्या ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हमें इसको परसेंट में करना है, किस में करना है, परसेंट में करना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, ठीक है। तो काट दो इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 4 जा 20, फिर से काट दो, 25 2 जा 50, 0 का 0, तो कितना हो गया, 25 4 जा 80, कितना परसेंट हो गया, 80%। एनी डाउट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, देखो, अ पर्सन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज सैलरी। एक आदमी जो है वो अपने सैलरी का 50% जो है हिस्सा खर्च कर देता है, 50% पार्ट खर्च कर देता है, ठीक है। एंड सेव्स 200 पर मंथ, और जो है वो 200 रुपये पर मंथ बचा लेता है हिज मंथली सैलरीज। तो इसको तो डायरेक्टली भी कर सकता है, अगर 50% जो है 200 रुपये है तो 100% कितना होगा, तो 200 × 2 कर दो, 400 रुपीज़ होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें कुछ अलग डिजिट्स आ जाता है तो फिर कैसे करेंगे। किसी अमाउंट का देखो 50% उसने खर्च कर दिया, टोटल 100% ही होते हैं, अब 50% उसने खर्च कर दिया, ठीक है। तो बचे कितने, 50% बचे। तो किसी अमाउंट का 50% जो है वो किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है। बात समझने की कोशिश करो। नाम क्या था इस आदमी का,
इसका नाम नहीं दे रखा है, आप पर्सन दिया है। अ पर्सन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज सैलरी। एक आदमी जो 50% खर्च करने के बाद 200 रुपये बचा लेता है, इसका मतलब क्या है कि 50% पैसा उसके किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है। ठीक है, तो किसी अमाउंट का 50% 200 के इक्वल है, तो वो अमाउंट निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल क्या जाएगा, 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 कट गया, 5 टू 10, तो 200 टू 400 रुपीज़। किसी अमाउंट का 50% अगर 200 के इक्वल है, देखो किसी अमाउंट का, जब हमें अमाउंट ना पता हो तो एक्स ले लेंगे, एक्स अपॉन 100, कितना परसेंट निकालना है, 50%। तो किसी अमाउंट का 50% 200 के इक्वल है, तो वो अमाउंट क्या होगा, 400 होगा। विदाउट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नवोदय में इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस में ही मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रिपेयर एक एक क्वेश्चन को करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ये, और पार्ट 4 भी मे भी आ जाए। ठीक है, तो पार्ट 4 पे हम एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो पार्ट 4 जो होगा लास्ट होगा। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन हो रखी है तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर नहीं हुई है फिर भी कर लो, कुछ परसेंट तो होगा। ठीक है, वैसे भी हम परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखो। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे। क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे। 40% आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर। तो दो तरीके हैं, देखो दोनों तरीके डिस्कस करूँगा मैं। बहुत सिंपल है, अगर 40% गर्ल्स है तो कितने परसेंट बॉयज़ होंगे, 40% अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 60% होंगे ना। 100 माइनस 40, 60% होंगे बॉयज़। तो 50 का 60% निकाल दो, 50 अपॉन में 100 इंटू 60, नंबर ऑफ बॉयज़ बताने हैं। इससे कट गया 5 से 30, कितने बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे। या फिर एक तो तरीका ये है, कंडीशन फर्स्ट, केस 1। एक तरीका ये है कि अगर 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 60% होंगे। कोई डाउट, अगर 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ 60% होंगे। तो 50 स्टूडेंट्स का 60% निकाल दो। 60% कितना होता है, 50 अपॉन में 100 इंटू 60, परसेंटेज तो आता होगा, बहुत सिंपल। तो इससे कट गया 6 5 30। ठीक है, अगर नहीं आता हो परसेंटेज तो बता देना, एक बार और क्लियरिफाई कर देंगे। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, पहले हम 50% का बॉयज़ गर्ल्स निकाल लेते हैं, गर्ल्स कितने हैं, फिर 50 में से माइनस कर देंगे। अब देखो टोटल स्टूडेंट में से मैं गर्ल्स की संख्या माइनस कर दूं तब भी तो बॉयज़ हो जाएगा ना। तो पहले 40% गर्ल्स निकालो, इससे कट गया 5 4 20। तो 40% अभी हमने निकाला है, तो ये क्या आ गया, गर्ल्स की संख्या आ गई, गर्ल्स की। ठीक है, गर्ल्स कितने 20, 50 में से 20 माइनस कर दो, 30 आ जाएगा। देखो आंसर सेम ही आएगा। मेथड्स कैन बी डिफरेंट बट आंसर शुड बी सेम। ठीक है, मेथड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर सेम ही होने चाहिए, सेम ही होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब जो है अब हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करके देखते हैं कुछ। इसमें ही मैंने कोई ऐसा नहीं है, मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर है, सेकंड वीडियो में फिर उसके बाद के कुछ चैप्टर है, थर्ड पार्ट में कुछ उसके बाद के कुछ चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा होगा उनको इजीली समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको पहले जो है चैप्टर्स की वीडियो बनानी पड़ेगी। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500, किसी आर्टिकल को 500 में बेचा गया। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 500 रुपीज़। किसी आर्टिकल को 500 में बेचा गया। ठीक है, तो 500 रुपीज़ सेलिंग प्राइस ले लिया। हैंस अ लॉस इज इनकर्ड, मतलब उसको कुछ लॉस हुआ। हैंस अ लॉस इज इनकर्ड, मान लेते हैं लॉस जो है 100 रुपीज़ का हुआ। कोई डाउट, क्योंकि हाँ इसमें तो बता नहीं रखा कि लॉस कितने का हुआ, हमें बस बता रहे कि लॉस हुआ। तो हमने मान लिया कि 500 का बेचा तो लॉस कितने का हुआ, x रुपीज़ का हुआ, हमें नहीं पता कितने रुपीज़ का हुआ। ठीक है, इसलिए हमने x ले लिया। हैड द आर्टिकल बिल सॉल्ड फॉर 700, अगर इसी आर्टिकल को अगर 700 में बेचा जाता, इसी आर्टिकल को अगर 700 रुपये में बेचा जाता, द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस। तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होता, जितना पहले नुकसान हुआ था पिछले वाले कंडीशन में उसका 3 गुना प्रॉफिट होता, 3x रुपीज़। बात समझने की कोशिश करो। अगर किसी आर्टिकल को, किसी सामान को, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है तो कुछ रुपीज़ का लॉस होता है, कुछ रुपये का नुकसान होता है।
अगर इसी आर्टिकल को 700 रुपये में बेचा जाता है तो जितने का नुकसान हुआ था उसका 3 गुना प्रॉफिट होता है। ये आई थिंक ये प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से, देख लेना, मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखो यहाँ लॉस गिवन है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का क्या होता है, CP माइनस SP, ये होता है। प्रॉफिट यहाँ लिखा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, विदाउट, बहुत ईजी है। लॉस की जगह लॉस की वैल्यू रख दो, CP तो सेम ही रहेगा। एक चीज़ अब फिर से समझते हैं, एक और चीज़, प्रॉफिट की जगह 3x, SP 700 माइनस CP। एक और चीज़ समझो, अब जो है मान लो ये मार्कर है और मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है। इस मार्कर को कोई एक आदमी आया, उसने कहा कि भैया मेरे पास कम पैसे हैं, मैं आपको इतना नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, थोड़ा बार्गिन कर लो। ये 20 रुपीज़ का था, तो मैंने इसको जो है मान लो 15 का दे दिया। मार्कर 20 रुपीज़ का था, मैंने 15 का दे दिया। कोई दूसरा आदमी आया, उसने बोला कि भैया ये मार्कर जो है मैं 20 में ही ले जाऊँगा, उसने 20 का लिया। तो अब जो मैं खरीद के लाऊँगा ये मार्कर, मान लो मैंने होलसेलर से 10 रुपये का खरीदा, ठीक है, मैंने होलसेलर से ये मार्कर कितने का खरीदा, 10 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस तो मेरे लिए सेम ही है ना। अब बेसिक सेलिंग प्राइस, एक को मैंने 15 का बेचा, एक को मैंने 18 का बेचा, एक को मैंने 20 का बेचा। सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना। तो दोनों में कॉस्ट प्राइस जो है सेम रहेगा विदाउट। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लो, तो ये 500 इधर भेज दो, तो x प्लस 500 मैंने इसको इधर भेज दिया, तो CP क्या हो जाएगा, x प्लस 500। यहाँ से CP निकालो, CP को इधर ले आओ, CP इक्वल्स टू 700 माइनस 3x विदाउट। तो देखो दोनों जगह से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हमने। अब ये दोनों कॉस्ट प्राइस तो इक्वल ही होंगे, तो दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, x प्लस 500 इक्वल्स टू 700 माइनस 3x। बहुत ईजी है, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे x वाली वैल्यू को। सिंपल इक्वेशन आता है ना, 700 माइनस 500। अगर नहीं आता हो सिंपल इक्वेशन तो बता देना, पेपर से पहले 11 नवंबर को ही पेपर है, तो 200 आ गया। सिंपल इक्वेशन नहीं आता तो बता देना पेपर से पहले ही, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो 50, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो इस x की वैल्यू को चाहो तो या इसमें रख दो, सॉरी इस x की वैल्यू को चाहो तो इसमें रख दो या फिर चाहो तो इस वाले में रख दो। इसमें भी रख दो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इसमें रख देता हूँ, इसमें सिंपल दे रखा है, CP इक्वल टू 700 इंटू 3 इंटू 50, ठीक है। CP क्या हो जाएगा, 700 माइनस 150, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 550 रुपीज़। कोई डाउट, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, ये आ गया, सिंपल है। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रोक करके एक बार दोबारा फ्लैशबैक में जाओ, सॉरी बैक करके जाओ, दोबारा से देखो, और अगर फिर भी समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट करके बताना। वैसे इजी क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम कम है इसीलिए जो है हम थोड़ा फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, अ मैन बाइज अ रेडियो फॉर 900। एक आदमी ने रेडियो खरीदा कितने का, 900 रुपये का। मतलब कि खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में वो खरीदता है, 900 रुपये खरीदा। एंड सेल्स इट फॉर 1200, बेचा कितने रुपए का, सेलिंग प्राइस क्या है, 1200 रुपये। 900 रुपये का खरीदा और 1200 रुपये का बेचा। तो क्या कह रहा है, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालना है, गेन परसेंट बोल लो या प्रॉफिट परसेंट बोल लो, बात इक्वल है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है या गेन परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। साथ के साथ फॉर्मूले में रिवाइज करवा दे रहा हूँ, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस CP, तो 300 का प्रॉफिट हुआ। CP कितना है, 900, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे इंटू 100। परसेंटेज निकाल दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 3 9, 3 3 0 0, तो कितने का प्रॉफिट हुआ। अगर 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा अप्रॉक्स, 3 से करेंगे तो 33, इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। कोई डाउट, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और फिर से मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ
कि इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूँगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। नहीं तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा और वीडियो मिस आउट हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी अभी प्रीसियस टाइम चल रहा है एग्जामिनेशन का, तो एक एक वीडियो एक एक मिनट कीमती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, एन ओल्ड टेबल वॉज परचेज्ड फॉर 180। एक ओल्ड टेबल है, उसको कितना खरीदा गया? 180 रुपये का, 180 रुपीज़ का, ठीक है। एंड 20 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, और 20 रुपये रिपेयर में दिए। तो रिपेयर वाला भी ना कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस अब कितना हो गया? 200 रुपीज़ हो गया। कभी भी ऐसा आए कि रिपेयर में पैसे लग गए या फिर ट्रांसपोर्टेशन में लग गए या कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो वो जो है वो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड ऑन होता है। तो 180 रुपये का उसने टेबल लिया और 20 रुपये का रिपेयर कराया, तो वो कॉस्ट प्राइस टोटल क्या पड़ा? 200 रुपये, ठीक है। एंड इफ़ इट वॉज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर इसी चीज़ को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया तो सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा? तो एक फॉर्मूला होता है SP का, SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। सिंपल है। क्यों हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन था। अगर लॉस परसेंट गिवन होता तो यहाँ माइनस कर देते और लॉस परसेंट लगा देते। तो देखो सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। तो 100 प्लस 20 कितना होगा? 120 अपॉन में 100। कोई डाउट? 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। सिंपल फॉर्मूले पुटअप कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन था, प्रॉफिट परसेंट गिवन था और सेलिंग प्राइस निकालना है कि इतने रुपए का सामान खरीद के लाया और इसमें कितने का बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो हमें अभी हम बताएंगे कि उसको कितने का बेचना चाहिए। 12 2 जा 24, 240 रुपीज़ का। अगर वो इस टेबल को 240 रुपये में बेचेगा, 200 में खरीद के लाया, 240 में बेचेगा, 200 में 200 कॉस्ट प्राइस है, 240 अगर सेलिंग प्राइस होगी तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 20%। कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन, हमें सेलिंग प्राइस निकालना था और सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। बस ये आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। बाकी के क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में करवा रखा है। अगर तुम्हें नहीं मिलता है क्वेश्चन तो यहाँ पे देख लो, सामने दिख जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में चैनल पे अभी जब वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे उस पर क्लिक करोगे ना, चैनल का जो नाम आ रहा होगा, फिर साइड करके स्क्रॉल करोगे तो वहाँ प्लेलिस्ट दिख जाएगा, उसमें वीडियोस दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ दिख जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, बाई सेलिंग द बाईसाइकिल फॉर 1200। किसी बाईसाइकिल, कोई साइकिल है, ठीक है, उसको कितने में बेचा गया? 1200 रुपये में बेचा गया। कितने में? 1200 रुपीज़। सेलिंग प्राइस क्या है? 1200 रुपीज़। क्या है सेलिंग प्राइस? 1200 रुपीज़, ठीक है। आगे देखो, डेविड गेट्स 20% प्रॉफिट, मतलब कि उसने इतने का बेचा फिर भी जो उसे 20% प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? 20% प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट लिखो, कितना है? 20%, ठीक है। आगे देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। इसमें कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ इसने कितने में खरीदा था, जो कि इसने 1200 में बेचा तो उसको 20% का फ़ायदा भी हो गया। तो बताओ इस आदमी ने, डेविड ने कितने का खरीदा था ये? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है CP इक्वल्स टू SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सिंपल है, फॉर्मूला याद कर लो। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनानी है तो बता देना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज़ की, अगर किसी को इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चाहिए हो, सारे इंपॉर्टेंट नहीं, सारे फॉर्मूले चाहिए हो कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक में जितने भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो सर उसके वीडियो बना दो फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए। तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर कमेंट करके बताओगे तभी जो है मैं बनाऊंगा। मोस्टली बच्चे बताओगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज़ का वीडियो बना दो, तभी मैं बनाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मतलब हमें सेलिंग प्राइस गिवन था, प्रॉफिट परसेंट गिवन था, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सिंपल इस फॉर्मूले पे पुटअप कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस कितना है? 1200। अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें ये पता होगा, अपॉन में 100 प्लस 20। देखो तो नीचे हो जाएगा 120, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इससे ही कट गया। 12 × 12 0 0। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000। मतलब कि इस डेविड ने 1000 रुपये की साइकिल खरीदी और 1200 में बेच दी,
तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। सिंपल, हमें कॉस्ट प्राइस बता दी थी, हमने बता दिया। ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुटअप करना था, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 52 है ये। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है। अ मैन लॉसेज 10%, लॉसेज 10%, तो लॉस परसेंट दे रखा है 10%, लिख दो, सिंपल, कोई दिक्कत। लॉस परसेंट दे रखा है ना। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 270, मतलब 270 रुपये में बेचा तो उसको 10 रुपये का लॉस हो गया। समझो इस चीज़ को, समझो। किसी नाम के इसमें नाम लिखा है क्या, नाम नहीं लिखा है, क्या लिखा है, आ मैन लॉसेज, एक आदमी ने 10% का लॉस हुआ एक आदमी को, अगर उसने 270 रुपये का कोई चीज़ बेचा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो बताओ इसका रियल वैल्यू क्या है, कितने रुपए का था ये। तो सिंपल है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला एस पी इंटू, अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था, एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बताया था पिछले वाले वीडियो में। क्यों, प्रॉफिट हो रहा था इसलिए मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या कर देंगे 100 माइनस लॉस परसेंट विदाउट फॉर्मूला वापस से लिख लो, क्या होता है इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला उतार लेना और लिख के रख लेना कहीं पे। सी पी क्वेश्चन एस पी कितना है 270 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 10, तो यहाँ 90 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 9 3 27, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 300 रुपये, 300 रुपीज़। तो अगर कोई चीज़ 300 रुपये का था और 10% का लॉस हो गया तो वो 270 में बिकेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें एक फॉर्मूला ये वाला पुटअप करना था, ठीक है। अभी मैं जो है मैंने 3 चैप्टर तक के वीडियो भी बना दिए हैं, अगर किसको 3 चैप्टर के पूरे सॉल्यूशन के साथ पूरा फुल प्रिपरेशन करना हो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो आप कर सकते हो। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी टाइम नहीं है इसीलिए जो है मैं आगे के चैप्टर्स नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी टाइम के साथ साथ करवाएंगे 2022 स्टूडेंट्स वालों के लिए, वो भी हम वीडियो भी बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 वाला, बहुत ईजी है, समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताते जाना साथ के साथ, और कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, उससे क्या होगा, रिवाइज ज़्यादा अच्छे से होगा और समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, क्वेश्चन नंबर 54 है क्या, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फाउंटेन पेन कॉस्टिंग 10 रुपीज़। क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ अ फाउंटेन पेन कॉस्टिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फाउंटेन पेन कॉस्टिंग 10 रुपीज़। अब देखो इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है, ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्टिंग 10 रुपीज़, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 10 रुपीज़, और हमें सेलिंग प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। लॉस ऑफ 10%, लॉस कितना 10%। देखो द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फाउंटेन पेन कॉस्टिंग 10 रुपीज़, मतलब कॉस्ट 10 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस बताओ अगर 10% का लॉस हो रहा है तो क्या फॉर्मूला बताया था अभी, एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू 100, अगर प्रॉफिट परसेंट होता तो प्लस करते, लॉस परसेंट है तो माइनस कर देंगे, अपॉन में 10 अपॉन में 100 विदाउट, सी पी कितना है 10 इंटू 90 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 9 रुपीज़ होगा। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करना है। देखो जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मोस्टली चांसेस ये इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जब इजी क्वेश्चन आते हैं तो उसी में मेरिट हाई बन जाता है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से परफेक्ट करके लेके चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 था ये, आपको इसका जो पीडीएफ है इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहो प्रिंट निकाल लो, फ़ोन में रखना चाहो फ़ोन में रख लो, फ़ोन से कर लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, अब ये शायद क्वेश्चन जो है, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सा है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक तो अभी हम किसका कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस का कर रहे थे, उससे पहले हम परसेंटेज का कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का आ गया, क्योंकि इसमें सम वाला है ना, सम ऑफ अमाउंट, आ सम अमाउंटेड टू 2486, एक कोई पैसा है वो कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया 2486। अब मैं बताऊँगा अमाउंट क्या होता है। विद द इंटरेस्ट ऑफ 30% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 13% पर एनम, और देन व्हाट इज़ द सम। अब देखो तो टाइम ले लो 1 ईयर ले लो, कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं दिया होता तो 1 ले लो। तो क्या कह रहा है, सम अमाउंटेड टू 2486 विद द इंटरेस्ट ऑफ 30% पर एनम, देन व्हाट इज द सम। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, ठीक है।
अमाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है कि जितना पैसा दिया था वो और जितना इंटरेस्ट, दोनों को मिक्स करके ये मिक्सचर होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं इसे। हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? मूलधन, और इसको क्या कहते हैं? ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। तो मिश्र धन, मिश्र धन से क्या समझ में आया? जिसमें मिक्सचर हो, किस किस चीज़ का मिक्सचर हो? मूलधन, साधारण ब्याज, मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है? जितना पैसा दिया होता है, तो हमें वही बताना है कि कितने पैसे दिए थे, जो 13% पर एनम के हिसाब से वो इतने हो गए। तो सिंपल फॉर्मूला है A = P + SI। हमें पता ही नहीं है P क्या है, X ले लेंगे। नहीं पता है P क्या है, X ले लेंगे। क्या ले लेंगे? X ले लेंगे। A की वैल्यू 2486, P की वैल्यू X। SI का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T/100, ठीक है। तो देखो 2486, और यहाँ देखो इसका एलसीएम हो जाएगा तो 100x हो जाएगा, ये प्लस 13x/100। तो ये खुद से सॉल्व करके बताओगे, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। 2486 × 100/113 = x, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 113x हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 113 डिवाइड में जाएगा। अब इसको सॉल्व करके बताओ, अब भी बताओ कि x की वैल्यू का क्या निकल के आया। वही हो जाएगा P, वही हो जाएगा सम, वही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। खुद से आंसर सॉल्व करके बताओगे, अभी मुझे कमेंट करके बताओगे। मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है क्वेश्चन का, अब आंसर तो सॉल्व करके बता ही सकते हो। जिन बच्चों ने पूरी बुक कर ली होगी उन्हें तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, जिनने नहीं की होगी, अभी कुछ पढ़ा नहीं होगा, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। समझ में उन्हें भी आ रहा होगा, लेकिन बट उन्हें थोड़ा सा प्रोसीजर सब में दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन हम इस पे वर्क कर रहे हैं अभी हम पूरे, जब सीरीज़ बन जाएगी इसकी पूरी, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 19 तक जितने भी इसमें, जब पूरा नवोदय विद्यालय का कोर्स अपलोड हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले कोर्स पढ़ लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, तो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। फिर देखते हैं कि नवोदय में होने से हमें कौन रोकता है, ठीक है। अगला 56 क्वेश्चन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300, तो P क्या है? 300 रुपीज़ है। P क्या है? 300 रुपीज़ है। एट द रेट ऑफ 6%, रेट कितना है? 6% है, ठीक है। टाइम कितना है? अब 2/1/2। अब कहोगे सर ये कैसा टाइम आ गया, ये तो ना 1 ईयर है ना 2 ईयर है, 2/1/2 है। कोई नहीं, जैसा भी है उसको ऐसे रख दो, 2/415। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो SI का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। P × R × T/100। सिंपल यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है? 300 × रेट कितना है? 6 × टाइम कितना है? 5/2 है, तो 5 नीचे 2 लिख देते हैं, और ये 100 है नीचे पहले से, तो यहाँ 100। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। अभी सॉल्व करके बताओ कि कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तुरंत बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर। वीडियो यहीं पॉज कर लो अगले क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन पे भी मत जाओ। आंसर बताने के बाद जाना, कमेंट करके पहले आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 57? फाइंड द अमाउंट ऑन 500 फॉर 4 ईयर्स एट 4% पर एनम। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे है तो बहुत इजी, लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं बताऊंगा क्या गलती करते हैं। पहले क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, यहीं पे दिख रहा हो क्वेश्चन देख के पहले सॉल्यूशन मत देखो, पहले सॉल्व करो, और फिर मैं बताऊंगा और आंसर बताओ कितना आ रहा है। फिर उसके बाद वीडियो देखना और फिर देखना कि इसका आंसर क्या होता है। क्या कह रहे हैं? इन व्हाट टाइम, फाइंड द अमाउंट ऑन 500 फॉर 4 ईयर्स एट 4%। अमाउंट ऑन 500, तो P कितना है? 500। रेट कितना है? 4 ईयर। टाइम कितना है? 4 ईयर। रेट कितना है? 4%। टाइम कितना है? 4 ईयर। पहले ऐसा ही निकालो, ऐसा ही निकालेंगे। 500 × 4 × 4 अपॉन 100, 2 0 2 0 कट गया, 5 और 20, 25 जा 100, ठीक है। ऐसा कितना गया? 100 रुपीज़। अब बोलो इसका आंसर 100 होगा? बताओ 100 होगा? नहीं होगा आंसर, ये गलत है, ये गलत है। 100 आंसर नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑन 500। हमें अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, आंसर में ऑप्शन इसका भी होगा, लेकिन बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको टिक लगा देंगे, जो हमें नहीं करना है। हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना। तो अमाउंट क्या होता है? P + SI। बच्चे देखते हैं 100 आ गया, 100 हमारा 100 तो ऑप्शन में भी दे रहा है, तो डायरेक्ट तुरंत जल्दी में टिक लगाते हैं, वो गलत हो जाता है। क्यों?
क्योंकि हमें क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था। देखो ना, फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, पी प्लस एस आई। पी की वैल्यू कितना है 500, एस आई का वैल्यू कितना है 100, कितना हो जाएगा 600 होगा। कितना होगा 600 होगा। इजी है। तो इसका आंसर क्या होगा, रियल आंसर 600 रुपीज़। ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, एक इसमें मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ, ये मैं जल्दीबाजी में मैंने जो है इसको ये गलत कर दिया। देखो फिर से देखो, एक बार फिर से देख लो फटाफट। 2 0 से 2 0 कट हो गया, 4 4 16 होगा ना, 16 5 जे 80 हुआ ना, ये समझो। 4 4 16, 16 5 जा 80। तो पी प्लस एस आई कितना होगा 500 प्लस 80, तो इसका आंसर कितना होगा 580। कितना होगा इसका आंसर 580। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको टिक लगा देते हैं कि 80 भी तुम्हें आंसर में गिवन होगा, लेकिन बहुत बच्चे इसे टिक लगाते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि बच्चे जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, 80 आ गया उसको टिक लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमें क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है। ठीक है। 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4 में। पार्ट 4 इसका लास्ट वीडियो होगा। अगर किसी बच्चे ने बहुत लिटरली पढ़ा होगा और इसे पढ़ ले, इसे कर ले, तो उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि अब मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के पूरे 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी एज इट इज क्वेश्चन बहुत सारे मिल रहे होंगे इसमें से। ठीक है। इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल रहे होंगे। तो इसको प्रैक्टिस भी कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी। इन वॉट टाइम द इंटरेस्ट ऑन 5000, इन वॉट टाइम द इंटरेस्ट ऑन 5000 अमाउंट टू 800। अब देखो क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन 5000, मतलब कि पी की वैल्यू क्या है 5000, इंटरेस्ट ऑन ना, तो 5000 रुपये पे जो इंटरेस्ट है वो कितना 800 हो जाएगा कितने समय में। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी मैंने, ठीक है, एट 5% पर एनम, तो रेट 5% दे रखा है। तो टाइम निकालना है इसमें कि कितने समय में जो है इंटरेस्ट 5000 का 800 हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला लगेगा एस आई का, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो देखो एस आई की वैल्यू रख दो 5000, सॉरी एस आई का 800, पी का वैल्यू 5000, रेट कितना होगा 5। अब हमें टाइम तो निकालना है, तो टाइम की जगह टी रख दो अपॉन में 100। देखो 2 0 से 2 0 कट आउट, 800 डिवाइडेड बाई 5 5 या 25, 250 से डिवाइड कर दो 800 को, टाइम आ जाएगा। जल्दी से अभी डिवाइड करके आंसर बताओ, आंसर जल्दी कमेंट करके अभी बताओ। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कितना आएगा, टाइम बताओ मुझे कितना आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, पहले बताओ फिर अगला क्वेश्चन देखना। लास्ट क्वेश्चन है ये 59 क्वेश्चन लास्ट है। अगले वाले क्वेश्चन में 60 से स्टार्ट करेंगे, 75 तक चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, 75 नेक्स्ट वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा। ठीक है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच 17,500 विल बिकम। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा 17,500 विल बिकम 19,250 इन 2 ईयर, देखो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है कि दिस वन अमाउंट विल बिकम दिस वन, तो कुछ नहीं करना है हमें, बस डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला लगा देना है इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, कि कितने रुपए कितने हो गए, ये अमाउंट इधर जाएगा 19,250 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 17,500 प्लस एस आई क्या होगा पी इंटू आर हमें दिया ही नहीं, निकालना है। टाइम कितना है 2 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट आउट, तो इसको इस साइड लेके जाओ माइनस में, 19,250 माइनस 17,500 इक्वल्स टू 175 इंटू 2 आर। अब आर की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, कितना होगा माइनस कर दो। ठीक है, और ये 175 इंटू 2 को डिवाइड में लेके आ जाओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी बताओ मेरे को क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस दोनों इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, जितना आएगा उसको इससे डिवाइड कर देना है, सिंपल। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा, कमेंट करके अभी बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59 हो गई है। 60 हम नेक्स्ट वीडियो में 60 से स्टार्ट करेंगे और 75 तक बताएंगे, वो लास्ट पार्ट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो अगर जो है किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे अभी बता दो, कमेंट करके अभी बता दो। ठीक है,
तो उस दिक्कत को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो लास्ट जो पार्ट बनेगा उसमें मैं आपको जो भी डाउट्स होंगे उस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4 में क्लियर करवा दूंगा। किसी भी बच्चे को जो भी डाउट है मुझे फ्रैंकली बताओ कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे ये एक बार समझा दीजिए, वो समझ में आता वो समझा दीजिए, मैं सब समझाऊँगा, ईजिली समझाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखा है, पार्ट नहीं देखा है, तो उसको देखो जा करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगला पार्ट भी देखना। अगर अगला पार्ट नहीं देख पाओगे, अगर तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि तुम्हारी जो है वीडियो मिस आउट नहीं होते। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वैसे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जीनियस लर्निंग पॉइंट अपलोडेड दिस वीडियो, ठीक है। तो तुम्हारे पास ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो PDF है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको चाहो तो प्रिंट करा लो, मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में और नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।